हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं सर्कल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाई क्यों है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट पॉइंट दिस। इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, आपको समझ आएगी। ये देखिए, ये 2 सर्कल्स हमने ले लिए। ये एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। 2 सर्कल्स, रेडियस इन दोनों की 5 यूनिट्स है। टच ईच अदर एट पॉइंट 1 2। ठीक है, ये 2 सर्कल्स हैं। इन दोनों की रेडियस जो है, यहाँ से ये सेंटर ले लेते हैं हम। इन दोनों की रेडियस ही कितनी है? 5 है। ये भी 5 है और देन इसकी वैल्यू भी क्या है? 5 है। ये दोनों जो है वो सेम वैल्यू है। और हमें और क्या गिवन है? ये दोनों पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? दैट इज़ 1 2 पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। तो P क्या है हमारा? 1 2। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। इसके ऊपर ये कॉमन पॉइंट हो गए जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज़ 4x + 3y = 10। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये t है। इसकी इक्वेशन है 4x + 3y = 10। क्लियर? और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स। ये तो 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं, इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये सेंटर है, ये इसको हम C1 बोल देते हैं और इसको हम C2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ आपके पास है उसको लेके चलो। 1 2 जो है यहाँ पे, ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही चीज़ गिवन है कि 2 सर्कल्स जो हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट P 1 2। ऑल्सो कॉमन टेंजेंट क्या है? कॉमन टेंजेंट is 4x + 3y = 10। ठीक है, अब ये जो कॉमन टेंजेंट है, अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लूँ, अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लूँ और इसको देखूँ, तो ये दोनों जो हैं ये स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप इनका प्रोडक्ट करके -1 हो जाएगी। देखिए कैसे, कॉमन टेंजेंट इज दिस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ t, जो मैंने लाइन को t नाम दे दिया था, तो हम स्लोप ऑफ t ही लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ t m1 = जो स्लोप है उसको मैंने m1 दे दिया। स्लोप ऑफ t क्या है? दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यही हो जाएगा -4/3। ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ t। इस लाइन की स्लोप आ गई। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ C1। तो C1 की स्लोप आपके पास कैसे आएगी? या तो आपके पास C1P की इक्वेशन होनी चाहिए या फिर इन दोनों के पॉइंट्स होने चाहिए। तो लेट C1 = जो सेंटर है फर्स्ट का, तो लेट C1 इज x1 y1। हमने इसको ले लिया कि एक सेंटर है ना, जो ये जो C1 है, ये पॉइंट क्या है? x1 y1 है। ठीक है, तो C1 इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, C1 क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है और इसको हमने ले लिया x1 y1। अब C1P की अगर मैं बात करूं, स्लोप ऑफ C1P = अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 2। अब इनकी मैंने स्लोप निकालनी है, तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी y1 - 2 / x1 - 1। तो ये आपके पास आ जाएगी, इसको आप दे दो m2। तो ये आपके पास आ जाएगी y1 - 2 डिवाइड बाय x1 - 1। तो अब इसको हम दे देते हैं फर्स्ट एंड इसको हम दे देते हैं सेकंड। अब ये जो रेडियस है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो C1 एंड C1P एंड जो लाइन T है वो परपेंडिकुलर है। C1P, लाइन C1P एंड T आर perpendicular to each other। ठीक है, therefore जो इनकी स्लोप्स हैं m1 m2 दैट इज इक्वल टू -1। जो इनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू
-1। तो ये आ जाएगा y1 - 2 ओवर x1 - 1 इंटू -4/3 इज इक्वल टू -1। क्लियर। यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4y1 - 8 दैट इज इक्वल टू 3x1 - 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3x1 - 4y1 3x1 - 4y1 दिस इज इक्वल टू -8 + 3। तो ये आ जाएगा 3x1 - 4y1 इज इक्वल टू -5। यहाँ आप लिख सकते हो 3x1 - 4y1 + 5 इक्वल टू 0। इसको आप दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये 2 तक हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। C1P is perpendicular distance from C1 to line T। ठीक है। तो C1P जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, C1 के पॉइंट है आपके पास x1 y1, और ये जो लाइन है ये आपके पास है 4x + 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x1 + 3y1 - 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के 16 और ये 9, यही चीज़ होती है। ठीक है। इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 4x1 + 3y1 - 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर। C1P ऑलरेडी हमें पता है, और हमने इस तरह से फॉर्मूला से भी पता कर लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमने इसको 5 के इक्वल रख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मॉडुलस है, तो इसका मतलब अगर मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगी तो वैल्यू या तो प्लस -5 दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो मॉडुलस को हम यहाँ से हटा देते हैं, +3y1 - 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9। तो ये आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 25 और देन 5 दैट इज इक्वल टू +-5। अब अगर आप +5 ले लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x1 + 3y1 - 10 इज इक्वल टू 25। अगर आपने +5 ले लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x1 + 3y1 - 10 - 25। तो ये हो जाएगा -35 इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारे पास जब हम इसको प्लस ना लेके माइनस ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4x1 + 3y1 - 10। तो यहाँ पे ये आइदर ये और 4x1 + 3y1 - 10 इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया है, तो ये आ जाएगा -25। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4x1 + 3y1 + 15 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा ना, -10 + 25 + 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। पहले हम ये जो इक्वेशन नंबर 4 है और 3 है इनको करेंगे 3x1 - 4y1 + 5 3x1 - 4y1 + 5 इक्वल टू 0। और एक ये है 4x1 + 3y1 - 35 इक्वल टू 0। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व 3 and 4। ओके। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गई इंटू 3। तो ये 12x1 - 16y1 + 20 इक्वल टू 0। ये 12x1 + 9y1 - 105 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा -25y1 + 125 इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 125/25, तो दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसको हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x1 माइनस यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 20 + 5 इज इक्वल टू 0। 3x1 विल बी इक्वल टू 15 एंड x1 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो फ्रॉम 4th इक्वेशन नंबर 4 से पता कर लेते हैं, पुट y1 इज इक्वल टू 5 इन 4।
तो हमारे पास x1 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब x1 y1 हमें पता चल गया, देयरफॉर सेंटर C1 ऑफ सर्कल इज क्या आ गया, 5। ठीक है, और रेडियस हमें पहले से पता है, रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 5, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है हमारे पास, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे आएगा, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यही हो गई। तो ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू 25। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y, तो ये प्लस 25 और यहाँ पे भी इधर प्लस 25, एक तो चला गया, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमें सर्कल की ये वाली मिल गई है। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन, ये देखिए एक सर्कल तो हमें पता चल गया, नेक्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइम पे हम इस x1 y1 को क्या कर लेते हैं, ये जो x1 y1 है अगर दूसरा होगा तो ये इक्वेशन हमारे पास एक ये आई थी 3, तो 2 इक्वेशंस आई थी, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास एक सर्कल का रेडियस, एक सर्कल का सेंटर मिल गया। अगर हम दूसरी इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरे सर्कल का भी सेंटर मिल जाएगा। तो हम करते हैं सोल्व 3 and 5। ठीक है, तो अब हम किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व 3 and 5। अब थर्ड जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं पहले। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 3x1 माइनस 4y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x1 4y1, 3x1 माइनस 4y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। देन हमने लेनी है इक्वेशन नंबर 5, वो भी चेक कर लेते हैं कहाँ पे है, ये देखिए 4x1 प्लस 3y1 प्लस 15 इक्वल टू 0। 4x1 प्लस 3y1 प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ये 3 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 12x1 माइनस 16y1 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 12x1 प्लस 9y1 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 25y1 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0 एंड y1 विल बी इक्वल टू -1। क्लियर हो गया, y1 विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये पुट वैल्यू ऑफ y1, ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3x1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x1 विल बी इक्वल टू -9 एंड x1 विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y1, पुट y1 इज इक्वल टू -1 इन थर्ड, तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 विल बी -3। ठीक है, तो C2 जो है सेंटर ऑफ अदर सर्कल इज, अब क्या आ गया आपके पास, -3 और -1, और रेडियस क्या है इसका, रेडियस इसका भी हमें गिवन है 5 है, ये हमें गिवन था। तो हम अगेन इसका सर्कल निकाल लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन फिर वही आएगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ गया x माइनस एच, तो +3 हो जाएगा प्लस y माइनस के, तो माइनस के मतलब -1 है k की वैल्यू, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 25। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 25। क्लियर, तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 2y प्लस 9 और 1 10 प्लस 10 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है सर्कल की, और देन द अदर इक्वेशन इज, यहाँ पे हमने सर्कल की एक इक्वेशन निकाली थी ये वाली। ठीक है, दो इक्वेशन हमसे सर्कल की पूछी हुई थी वो हमने निकाली। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ड्रॉ करके देखते हैं, फिर समझ आएगी आपको। ये देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, और ये दोनों टेंजेंट्स जो है ये परपेंडिकुलर हैं, ये मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लोकस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। क्या फाइंड आउट करना है, ए जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लोकस फाइंड आउट करना है। देखिए ये यहाँ पे मीट कर रहा है। अब ये टेंजेंट्स यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन सकता है। देन ये यहाँ पे ना होके इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी टेंजेंट यहाँ पे भी 90 बन सकता है। मीन्स ये जो पाथ कवर कर रहा है हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं चलो कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस ए स्क्र जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ले ली। नाउ लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज P, और इसको हम क्या ले लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है x1 y1। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x1 y1, हमने इसको ले लिया। देन अब ये जो पॉइंट P हमने लिया ये है x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो सर्कल हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र लिया, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू mx प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यही होती है स्लोप फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये वाला है, ये टेंजेंट पास किस में से कर रहा है, x1 y1 में से, बिकॉज ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू x1 y1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास आ गया y1 माइनस mx1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम इसको ऐसी इक्वेशन बना लेंगे जो कि क्वाड्रेटिक होगी m में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एम स्क्वायर वाली हम अलग रख लेते हैं, ये एम स्क्वायर वाले टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, अब नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी m वाली, तो ये आई हमारे पास माइनस 2m x1 y1। देन नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो विच इज क्वाड्रेटिक इन m, विच इज क्वाड्रेटिक इन m, ये m में क्वाड्रेटिक हो गई। लेट m1 m2
with the roots of equation 1। तो ये जो रूट्स इसके आए हैं m1 m2 जो हैं ये इसके रूट्स हो गए ये इक्वेशन के। अब m1 और m1 m2 क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ बोथ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है। m1 m2 यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है। ठीक है, तो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हमें गिवन है, यही एक चीज़ हमें गिवन थी, तो ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर m1 m2 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। m1 m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 से देखें, ठीक है, तो ये रूट्स हैं इसके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट m1 m2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये m1 m2 आपने किसके इक्वल लिया है, ये -1 के इक्वल है। यहाँ पे m1 m2 -1 के इक्वल आया, तो इसको -1 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप इसको इधर ही ले जाओ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया लोकस। तो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 is x square plus y square is equal to 2a square which is equation of circle। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ पूछी हुई थी, फाइंड द लोकस ऑफ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आया है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हुए, इसका जो लोकस है ये फाइंड आउट करो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल। देखिए अब हमने लास्ट में इक्वेशन निकाल दी कि ये भी एक सर्कल है। ठीक है, करना आपको सेम ही है। हमने ये प्रूफ किया कि लोकस जो है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का वो क्या बना, सर्कल बना। तो किया हमने यही है, आंसर यही होगा। बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रूफ करने के लिए आ गया सर्कल के इक्वल, तो ये हमने तो कुछ अलग ही किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्या गिवन है, द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीट्स द सर्कल। दिस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है एट द पॉइंट्स p एंड q। इफ द टेंजेंट्स ऑफ p एंड q मीट एट r, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इस पे ये दो टेंजेंट्स हो गए, ये थोड़ा सा यहाँ पे दूर रह गया, ये दो टेंजेंट्स हो गए यहाँ पे, और ये जो दोनों हैं यहाँ पे, ये देखिए द लाइन दिस मीट्स द सर्कल दिस एट पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये सर्कल को p और q पे मीट कर रही है। इफ़ द टेंजेंट्स ऑफ p एंड q, p पे और q पे, ये पहले हमने लाइन ली p q, ये पॉइंट है हमारा p और ये पॉइंट है q। ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो लाइन है ये p और q पे मीट कर रही है, ये सर्कल के हो गया। देन p और q पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, ठीक है, वो मीट कर रहे हैं कहाँ पे जाके, r पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस r। ठीक है, r के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं इसको हम, कंपेयर विथ
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से g की वैल्यू 2g की वैल्यू आपके पास आई -6 और g की वैल्यू कितनी आई -3 और f की वैल्यू 2f की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 और f की वैल्यू आपके पास आ गई 1। क्लियर हो गया। और c की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ये फर्दर हमें आगे यूज़ होगी। हमने जी एफ और सी की वैल्यू निकाल के रख ली। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, दो टेंजेंट्स की आपस में ये वाली एक ज्वाइन करके ये एक कॉर्ड बनी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होती है, ये क्या होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, वेयर आर क्या है x1 y1। आर के कोफिशिएंट्स हम ले लेते हैं x1 y1। तो आर पॉइंट से आर हमने जो निकालना है उसको हम x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, जब यहाँ पे x1 y1 में से होता है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, x1 प्लस y1 यही होती है प्लस g x प्लस x1 प्लस f, ये मैंने आपको रिवीजन में सारा करवा दिया है, y प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस y1। जी हमने अभी निकाला क्या आया था -3, तो ये हो जाएगा -3x माइनस 3x1 और f कितना आया था हमारा 1 आया था, वो भी हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये आ जाएगा y प्लस y1 प्लस सी कितना आया हमारा 2, तो यहाँ पे हम वो भी रख लेंगे। यहाँ पे हमारी ये चीज़ें यूज़ हो गई जो हमने अभी निकाल के रखी जी एफ और सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाले पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 3x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे y1, y वाला देखो अब y1 प्लस 1 y, हमने x और y वालों को यूज़ कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, देन हमने ये भी यूज़ कर ली और ये वाली भी यूज़ कर ली। अब हमारे पास क्या बचा -3x1 प्लस y1 प्लस 2, तो ये लिख लेते हैं -3x1 प्लस y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, पी क्यू की। ठीक है, ऑल्सो पी क्यू इज क्या है, पी क्यू की इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1 एंड इसको हम दे देते हैं नंबर 2। देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहे हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और यही लाइन हमें गिवन भी है। तो अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/x1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/y1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4 इसको ले लेंगे 3x1 माइनस y1 माइनस 2। ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पे इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे इसको भी हम इक्वल टू दिस फॉर्म में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y1 प्लस 2 इज इक्वल टू -x1 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस 2y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई है, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। देन हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, -3x1 प्लस y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4y1 प्लस 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3x1, तो ये जो y1 है और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इधर आके -3y1 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 3y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस मैंने कॉमन कर दी, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 4। तो अब हम सॉल्व करते हैं 3 एंड 4, सॉल्व 3 एंड 4।
तो ये आपके पास आ गया x1 प्लस 2y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया 3x1 प्लस 3y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम करेंगे दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ जाएगा 3x1 प्लस 6y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 3y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये आ जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y1 इन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन में हमने रख दिया y1 की वैल्यू यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगी, x1 प्लस y1 की वैल्यू क्या आई है 5/3। तो ये आ जाएगा 10/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7/3। ठीक है, तो पुट y1 इज इक्वल टू 5/3 इन थर्ड। तो हमारे पास x1 क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस 7/3। देयरफॉर जो r हमने लिया था x1 y1 जो हमने फाइंड आउट करना था दैट इज़ माइनस 7/3 और 5/3। यही हमें रिक्वायरमेंट थी, यही हमें पूछा गया था कि जहाँ पे ये जो टेंजेंट्स हैं जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं तो हमें उनका पॉइंट बताना था, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।